5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं। इसमें 5 में से 3 राज्य में बीजेपी की जीत लगभग तय है। असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में बीजेपी की जीत पर जश्न मनाया जा रहा है। आगरा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बम पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर ढोल नगाड़े बजाकर नाच रहे हैं। पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर एकत्रित होकर जश्न मना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है, जहां 15 साल से सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। असम में बीजेपी की जीत पूर्वोत्तर में पार्टी के प्रभुत्व को और मजबूत करेगी। पुडुचेरी में भी बीजेपी की जीत हुई है, जहां पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मंडल उपाध्यक्ष सुमित सक्सेना ने कहा, अमित शाह और मोदी जी रणनीति में माहिर हैं। उनकी मेहनत के चलते तीनों राज्यों में कमल खिला है। मैं बंगाल गया, वहां लोग सत्ता परिवर्तन तो चाह रहे थे, लेकिन नई बात समझ आई, व्यवस्था परिवर्तन भी चाह रहे थे। आज किस कारण आप लोगों ने आतिशबाजी और जो मिष्ठान वितरण किया? मैं सुमित सक्सेना, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आज छावनी मंडल की ओर से बंगाल में जो बम्पर जीत हासिल हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और पांडुचेरी में, और तीसरी बार आसाम में हेमंत बिस्वा जी ने जो रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करी है, उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम रखा गया। बंगाल की धरती पे दिन प्रतिदिन हिंदुओं की हत्या हो रही थी। ये हिंदुत्व की जीत है, सनातन की जीत है। हमारे पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। हर बूथ कार्य से लेके हमारा कार्यकर्ता जमीन पर कार्य करा, और उसकी मेहनत का आज फलस्वरूप बंगाल में जो प्रचंड बहुमत मिला है, हम उसका हार्दिक दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हिंदुत्व की जीत है। हिंदूवादी लोगों ने घर से निकलकर एक भयमुक्त सरकार से हमें निजात मिली है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव था जिसमें उन्होंने अपनी परीक्षा में से 100 में से 100 नंबर प्राप्त करे हैं। वह एक कायस्थ वर्ग से आते हैं। बंगाल की धरती ने भारत को बहुत कुछ दिया है। मैं भी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का शहर अध्यक्ष हूँ। बंगाल की धरती ने कायस्थ समाज, ऐसे 4 मैं नाम आपको बताना चाहूँगा जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ करा। खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जी। देखिए, ये वो ऐतिहासिक लोग हैं जिनकी जहाँ भी वर्णन होता है। और कायस्थ समाज 27 से 30% हमारा वोट है, जिसमें नितिन नवीन जी को समाज की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, और उन्होंने अपना काम पूर्णता करा और संगठन से मिलकर जो कार्य करा, और आप देखिए उसका ही फलस्वरूप है ये ऐतिहासिक जीत प्राप्त करी। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सिंधु गुप्ता है और मैं महानगर से कार्य समिति सदस्य हूँ और भाजपा की प्रचंड जीत पर शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जिन्होंने वोट दिया है, जिन वोटों से हमारी सरकार बनी है, उन सभी मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें गुंडा राज से मुक्ति दिलवाई है। अब ममता दीदी का गुंडा राज खत्म होकर के हमारा भाजपा का सुशासन और जो हमारे योगी जी, मोदी जी जो जनता के लिए कर रहे हैं, प्रदेश हमारे देश की उन्नति के लिए कर रहे हैं, उसके लिए सरकार बनने पर मैं सबको बधाई देती हूँ। बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। जब बंगाल के लोग दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाते थे, पहले हम जाते थे, तब मुंबई क्या थी, दिल्ली क्या थी। उन्होंने देखा भाजपा सरकार बनने के बाद वहां कितना परिवर्तन आया है, इसीलिए वे भी व्यवस्था परिवर्तन वहां चाह रहे थे। मैं जब भी कहता हूँ, जहां पर भी स्वतंत्र और निष्पक्ष सरकार आएगी, तो पूरी तरीके से गुंडाराज खत्म होगा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की और अन्य राज्यों में भी प्रचंड जीत हुई है, इस पर आपका क्या कहना? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराई से बधाई देता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए एक एक वोट पर काम किया और आज देश के अंदर पश्चिम बंगाल की जो चर्चा है कि पूर्व काल से लगभग 15 वर्ष से जो आतंक रूप में
सरकार चलाई जा रही थी वो सरकार नहीं चलेगी। अब राष्ट्र हित में सरकार चलेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब वोट डालने जाता है और लोग पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किसको वोट देंगे, तो आवाज़ आती है कि हम राष्ट्र हित में वोट देंगे। सो ही समझ जाते हैं कि लोग कि ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। आज इस देश में कार्यकर्ताओं की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और राष्ट्र हित में काम करेंगे।